हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे जो यूपी पुलिस में पूछे जा रहे हैं। उसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं और जो पूछे गए हैं उनको भी इसमें समाहित किया गया है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये आगामी परीक्षाओं में आने की बहुत ही संभावना है। तो इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखकर परीक्षा हाल में जाइएगा। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? ये हाल ही में यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है अभी। तो ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृतलाल नागर जी हैं। आइए इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात कर लें। तो इनकी अन्य रचनाएं जो आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है, तो इन सभी रचनाओं को भी आपको देखना है और याद करना है। बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट और पीढ़ियाँ, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो इन रचनाओं को भी आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अगला क्वेश्चन है, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। आइए इनकी अन्य कृतियों की बात करें। तो इसमें आपका रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी हो जाएगा, रश्मि रथी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र, और इसमें हुंकार, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत। आगे बात करते हैं इसमें, अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल के रचनाकार आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। अशोक के फूल। इनकी अन्य कृतियों के बारे में बात करें तो सुर साहित्य, बाणभट्ट, कबीर, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। झरना के रचयिता कौन है? तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो झरना, आंसू, लहर, कामायनी, जयशंकर प्रसाद की इम्पोर्टेंट कुछ कृतियाँ हैं। तो इन कृतियों को भी आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीय काव्य के रचनाकार हैं। भारत भारतीय काव्य के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी अन्य रचनाएं हो जाएंगे, साकेत इम्पोर्टेंट है, पंचवटी, यशोधरा, जय भारत, रत्नावली, विष्णु प्रिया, ये सभी इनकी इम्पोर्टेंट कृतियां हैं। इन रचनाओं को भी आपको याद करके जाना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश के रचयिता हैं। दोहा कोश के रचयिता हैं। तो इसमें आपकी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सर आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। ये अभी हाल ही में यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन लिए गए हैं जो परीक्षाओं में आ रहे हैं। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लल्लू लाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की बात करें तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, इससे पहले आप इनकी कुछ अन्य कृतियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी की सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, पूस की रात, कफन, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, इनकी अन्य ये कृतियां हैं जो आप लोगों को ये याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर
कवि हैं? तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए इसमें बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और कृतियाँ परिमल हैं, गीतिका है, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज आदि इनकी कुछ इम्पोर्टेंट ये कृतियाँ हैं। तो इन कृतियों को भी आपको याद करके जाना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हार की जीत के कहानीकारक हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सुदर्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ईसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इनकी अन्य कृतियों के बारे में बात करें तो हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, स्फुट कविता, शिव शंभू का चिट्ठा, सन्निपात चिकित्सा, बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली। तो इस प्रकार से इनकी कुछ ये कृतियाँ हो जाएंगी। इन कृतियों को भी आपको याद रखना है, प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, रसिक प्रिया के रचयिता हैं? रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, केशव दास जी। इनकी अन्य कृतियों के बारे में बात करें तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिखा, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीत और जहांगीर जस चंद्रिका। तो ये इनकी कुछ इम्पोर्टेंट कृतियां हैं। इन कृतियों को भी आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ये भी यूपी पुलिस में पूछा गया ये क्वेश्चन है, जो हाल ही में अभी पूछा गया है। तो इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं इनको ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें बात कर लें तो 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस पर शुरू की गई थी और 1961 के बाद पुरस्कार के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए गोष्ठियां होती रहीं। 1965 में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार का निर्णय लिया और बता दें कि साल 1965 में पहले पुरस्कार से जी शंकर कुरुप मलयालम को सम्मानित किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राम का वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार जी की है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी अन्य कृतियों के बारे में बात करें तो विवर्त हो जाएगा, सुखदा हो जाएगा, व्यतीत हो जाएगा, जयवर्धन हो जाएगा, दशार्क हो जाएगा। ये इनकी अन्य कृतियों, इनके अन्य उपन्यास हैं। तो इन उपन्यासों को भी आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर ले हैं।
बात कर ले तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो अभी बात कर चुके हैं कि भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है, यानी साहित्य के से क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यानपूर्वक याद करना है, ये आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है, तो ये भी यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जो पेपर हुआ उसमें ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस प्रकार का एक और हमारा वीडियो है, उसको आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। उसी में से जितने भी क्वेश्चन लेखक और रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी वीडियो से पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है, विनय पत्रिका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तुलसीदास जी की। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानस का हंस के लेखक कौन है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मजदूरी और प्रेम के रचनाकार कौन है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आप बात कर लें तो सरदार पूर्ण सिंह की अन्य कविताओं के अन्य निबंध के बारे में बात कर लें तो आचरण की सभ्यता इम्पोर्टेंट है, कन्यादान, सच्ची वीरता, ये सभी इम्पोर्टेंट इनकी निबंध हैं, तो इन निबंध को आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कलम का सिपाही, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कलम का सिपाही ये आपका जीवनी हो जाएगा। किसका जीवनी, तो मुंशी प्रेमचंद जी का ये जीवनी है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये अमृत राय द्वारा लिखा गया है, अमृत राय द्वारा ये लिखा गया है, और मुंशी प्रेमचंद जी की ये जीवनी है कलम का सिपाही। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बिहारी ने क्या लिखे हैं, तो बिहारी ने दोहे लिखे हैं। बिहारी ने क्या लिखे हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहारी ने दोहे लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहारी सतसई किसकी रचना है, तो बिहारी की है, और 713 से 719 दोहे इसमें संकलित हैं, और नीति, भक्ति और श्रृंगार से संबंधित ये दोहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य, तो इसमें आपका रामचरितमानस हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बात कर लें तो पदावत, रामचरितमानस, कामायनी, साकेत, ये सभी क्या हैं, महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो इसमें बात कर लें तो नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 ईस्वी में कविता के नए प्रतिमान के लिए दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो ये आदिकाल की रचना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं, तो इसमें छायावादी कवि आपको बताना है कि, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी। आइए इनके बारे में और बात कर लें तो सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, ये किसके कवि हैं, तो ये आपका छायावादी कवि में आ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है, काव्य के रचयिता हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राम लला नहसो किसकी रचना है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तुलसीदास जी की है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहन राकेश।
यामा के रचयिता हैं, तो यामा के रचयिता की बात करें तो महादेवी वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुदामा पांडे धूमिल, आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल ही यूपी पुलिस में। चीफ की दावत, सॉरी, अगला क्वेश्चन है चीफ की दावत के कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अभी हाल ही में यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी करवाए जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, संजीव जी हैं। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहारी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, केशव दास जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? किसके नाम पर हुआ? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, शांति प्रिय द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। बाकी श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्री नारायण चतुर्वेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है, तो उसने कहा था, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लाहनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंदूर की होली नहीं है। जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी द्वारा रचित ये नाटक है। 1934 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई, तो ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अज्ञे जी को माना जाता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का पूरा नाम की बात करें तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं, मृगनयनी, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो इसमें बात कर लें तो जय पराजय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित नहीं है। कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। लेकिन जय पराजय उपेंद्र नाथ अश्व जी द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है।
तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कमलेश्वर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रकृति के सुकुमार कवि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताइए। तो ये आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, बंग महिला। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्योद को खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फरीश्वरनाथ रेणु किसके लेखक हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैला आंचल। गोदान किसकी कृति है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी की। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैत्री पुष्पा जी की है। अगला क्वेश्चन, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हबीब तनवीर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञान मार्गी सखा के कवि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, संत कवि का नाम से जाना जाता है। अब भ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि जायसी नामक स्थान के निवासी थे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं जितने भी ये क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं कवि और रचनाओं के बारे में, इन कवियों के नाम और रचनाओं के नाम याद कर लीजिए। इतने में जितना क्वेश्चन करवाया गया उसी में से यूपी पुलिस में आपका क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।